बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। ये ख्वाजा का रोजा है, रोजा खुदा का। ये ख्वाजा का रोजा, ये रोजे का मंजर, ये अजमेर की शान है। अल्लाह अकबर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। जिस तरीके से आज देश का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से देश को तुम्हारे और हमारे में बांटा जा रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि हम अपने देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के बारे में। कैसे गोदी मीडिया ने इनका मजाक उड़ाया है और क्यों गोदी मीडिया लगातार कोशिशों में लगी हुई है कि किसी तरह मुसलमानों को देश का दुश्मन बना दिया जाए। तो अब सवाल आता है कि आखिर कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रीचर थे, रिलीजियस स्कॉलर थे और एक फ़िलासफ़र थे जिनका जन्म ईरान में हुआ था और 13वीं शताब्दी में वो दिल्ली से होते हुए अजमेर पहुँचे थे। आपको बता दूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम में पहले ऐसे सूफ़ी थे जिन्होंने अपने फॉलोअर्स को संगीत और म्यूज़िक का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। यह भी बता दूं आपको कि पहले ऐसे कोई सूफ़ी जितने भी रहे हैं वो सब संगीत और म्यूज़िक के ख़िलाफ़ रहे हैं, पर इन्होंने उसकी इजाज़त दी और ये आज उसी का सिला है कि चाहे अजमेर शरीफ दरगाह हो या निज़ामुद्दीन औलिया हो, वहाँ की कव्वालियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। अब आप पहले वो वीडियो देखिए जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी शख्सियत का गोदी मीडिया मजाक बना रही है। चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया, के बाद होता है दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। तो ये थे गोदी मीडिया के हेड डिपार्टमेंट से अमीश देवगन। इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा तक कह दिया। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या गोदी मीडिया को इतनी भी तहजीब या तमीज़ सिखाई नहीं जाती कि किसी भी बड़े और पुराने व्यक्ति के बारे में कैसे बातें बोली जाती हैं। और जब बात धर्म परिवर्तन की हो ही रही है तो मैं आपको ये भी साफ कर देता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दयालु व्यवहार और सहन करने वाले व्यवहार के कारण ही उस वक्त लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था, ना कि ज़बरदस्ती उनसे कबूल करवाया गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी जीवन कथा में लिखा है जो कि विकिपीडिया पर है। अब वो बात अलग है कि गोदी मीडिया विकिपीडिया को भी झुठला दे। और इस्लाम में अल्लाह के बाद सबसे अहम दर्जा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वही शख्स हैं जिनके सपने में हुजूर पाक ने आकर कहा था कि आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया में और मेरे इन्वॉय बने। अब बात आती है कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह में सिर्फ मुसलमान ही जाते हैं? जी नहीं। आप ये तस्वीरें देखिए। भारतीय क्रिकेटर ज़हीर खान, बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, बॉलीवुड में खलनायक कहे जाने वाले संजय दत्त, म्यूज़िक कंपोज़र AR रहमान, बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और सचिन पायलट जो कि इस वक्त राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान, बॉलीवुड में बॉबी देओल और कांग्रेस के MOS एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे शशि थरूर। तो ये इतने सारे बड़े लोग हैं और ज़्यादातर इसमें गैर मुसलमान हैं। ये सब लोग वहाँ अपने दिल की दुआएं मांगने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, कुछ तो वहाँ होगा ही। और अब इसके बाद होता क्या है कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में अमीश देवगन पर FIR की जाती है।
राजस्थान में उन पर एफआईआर होती है, मुंबई में एफआईआर होती है, और दिल्ली में एक संस्था है जो समाज के हित में काम करती है, जिसका नाम हमारी आवाज़ फाउंडेशन है, जिसे शबीना खान नामक एक महिला चलाती हैं। आपने इन्हें ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट्स में देखा होगा। तो इन्होंने दिल्ली के शाहीन बाग थाने में अपनी कंप्लेन दर्ज करा दी है और अमीश देवगन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इसके बाद न्यूज़ 18 के राजस्थान ऑफिस पर क्या बवाल होता है, आप वो भी देखिए। तो अब होता क्या है कि इतने सारे सीन के बाद अमीश देवगन की नींद उड़ जाती है, पसीने छूट जाते हैं, तो वो एक वीडियो जारी करते हैं, एक माफी मांगने वाली वीडियो। सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कब तक गोदी मीडिया ऐसी दोगली पॉलिसी अपनाती रहेगी? नहीं, सारी शर्म चोर बाजार में बेच दी है इन लोगों ने। अगर आपसे जोश में आप कुछ कह देते हो तो उस पर अटल रहना भी तो सीखो भाई। कब तक इधर उधर माफी मांगते फिरते रहोगे? नहीं, मीडिया का मतलब क्या होता है आप मुझे ये बताइए। यही होता है ना कि लोगों तक सच्ची और ताज़ा खबरें पहुंचाई जाएं, पर हो तो उल्टा रहा है। ताज़ा तो छोड़ो भाई, सिर्फ झूठी खबरें ही लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मगर सिर्फ कागज़ों में। और इस चौथे स्तंभ के बिगड़ने की वजह से ही आज लोकतंत्र भी बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। आप सोचिए कि जो बच्चे विद्यार्थी आज स्कूल में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, और वे सोच रहे होंगे कि आगे जाके वो भी पत्रकार बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे या मीडिया में अपना करियर बनाएंगे, तो जब उनके सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे उदाहरण आएंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा उन पर? आगे जाके ऐसा वक्त ना आ जाए कि जब मीडिया चैनल्स पर काम करने वाले लोगों की कमी पड़ जाए। सोचिए। नमस्कार।